नमस्कार, मैं विनोद सोलंकी और आज हम मैथमेटिक्स के लगभग 10 से 15 प्रश्नों को हल करेंगे जो मध्य प्रदेश के व्यापम में पूछे गए हैं एवं आगे भी पूछने की संभावना है। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आपको इस क्लास से बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसी हमारी वीडियो डलेगी इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के क्षेत्रफल के समान है। तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस प्रश्न में हमको चौड़ाई दी गई है तो चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे क्या 11 सेंटीमीटर। लंबाई हमें ज्ञात करनी है और इसका जो क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो यहाँ पे हम पहले वृत्त वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो ये हमारा एक वृत्त हो गया। 14 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास, यानी ये जो व्यास होता है यानी यहाँ से और यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। टोटल मिला के 14 सेंटीमीटर है यानी 2r मतलब होता है क्या व्यास। ये यहाँ पे क्या व्यास को बोलते हैं हम क्या 2r। तो यहाँ पर देखेंगे यानी 2r बराबर व्यास दिया कितना 14। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 से कैंसिल होगा ये, तो r बराबर आएगा क्या 7। अब निकालना हमें क्या इसका क्षेत्रफल के बारे में दिया है यानी वृत्त के क्षेत्रफल। r का मान आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यानी पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान होता है क्या 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर। 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो 7 से कैंसिल हो गया। अब 22 इंटू क्या बचा 7, तो 7 का इसमें करते हैं क्या गुणा। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया इसका क्षेत्रफल आया यानी वृत्त का क्षेत्रफल आ गया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दिया हमें क्या जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो यानी आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल समान है तो हम आयत के क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हमारा क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब देखेंगे हम यानी क्या दिया है लंबाई हमें ज्ञात करनी है और 11 सेंटीमीटर ये दिया हमारी क्या चौड़ाई। लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो यानी ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर वाला हट जाएगा। तो अब 11 से भाग देते हैं इसमें तो ये होगा यानी 11 एकम 11, यहाँ से बचेगी 4, 11 चौके 44 सेंटीमीटर। ये होगी क्या इसकी लंबाई। तो लंबाई निकल के आ गई क्या 11 सेंटीमीटर। हमें लंबाई याद करनी है तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है √16 प्लस √9 माइनस 5 का मान क्या है। तो हमें इसका मान बताना है। तो हमें पता है √16, अगर √16 का हम वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल आता है कितना 4, फिर लगाते हैं प्लस √9 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल आता है कितना 3, फिर दिया माइनस के 5। तो यानी 4 और 3 7 में से अगर -5 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस का। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ से ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको यहाँ से ये √16 और प्लस 9 अगर इसका ये 4 कैसे आया और इसका ये 3 कैसे आया ये नहीं आता तो इसको यहाँ देख लेते हैं। यानी ये दिया कितना √16 प्लस √9 और माइनस के 5। हमें पता है क्या √16, तो √16 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 4 यानी 4 चौको 16, तो कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 माइनस के 5, फिर लिख सकते हैं हम यानी 4 का स्क्वायर रूट, फिर प्लस यानी 3 का स्क्वायर और माइनस के 5। अब हमें पता है रूट की वैल्यू क्या होती है यानी 4 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है क्या 1/2। यहाँ पे प्लस, फिर इसकी भी रूट की वैल्यू होगी क्या 1/2 माइनस के 5। तो ये 1/2 से ये 2 से ये कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या 4 प्लस 3 माइनस के 5 बराबर के 2। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है
यदि 6x⁵ माइनस 24x⁵ माइनस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो हमें शेषफल ज्ञात करना, तो इसको हम शॉर्ट में निकालेंगे। तो देखते हैं शॉर्ट में इसको कैसे निकालेंगे। तो यानी यहाँ दिया है क्या, x प्लस के 2, इसको लेते हैं यानी x प्लस के क्या 2, इसके बराबर में लगाते हैं क्या 0। तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 2, यानी x की जगह हमें क्या रखना है -2, x की जगह -2 रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं यानी 6 के बाद में कोष्टक -2 की घात कितनी 5, फिर -24, फिर कोष्टक में -2 की घात कितनी 3, फिर 5 कोष्टक में -2 और प्लस के 6। इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या 6, क्या आपको पता है यानी -2 की घात कितनी 5, अगर इसको हल करते हैं तो माइनस के 32 आता है। तो देखते हैं इसको कैसे आता है माइनस के 32, यानी -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 और इंटू -2। अब देखते हैं इसको, माइनस और माइनस यहाँ से प्लस, यहाँ से भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो माइनस के 32 आता है। तो यानी 6 इंटू -32, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया क्या -32, फिर माइनस, फिर 24, फिर अगर माइनस की 2 की घात कितनी है 3, इसको हल करते हैं तो -8 आता है। तो -8 और बीच में गुणा का निशान। फिर देखते हैं यहाँ से करते हल, तो ये 5 इंटू -2 और प्लस के 6। अब इसको हल करते हैं तो 6 का इसके साथ होगा क्या गुणा, तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 6 18, 18 और 1 कितनी 19, तो ये माइनस की आएगी क्योंकि माइनस का निशान है। फिर देखते हैं ये माइनस का गुणा हो जाएगा क्या इधर, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तो संख्या कायम आती है प्लस में, तो यहाँ पर लगाते हैं क्या प्लस। अब इसका करते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक गुणा, यानी 8 चौक 32 की आती है क्या 2, हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19। फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखते हैं -5 का अगर गुणा करेंगे -2 से तो ये आएगा क्या प्लस का 10, फिर प्लस के क्या बची 6, माइनस की 152 और प्लस की 152, ये माइनस प्लस वाली कैंसिल, तो यहाँ पे बची क्या 10 और 6 कितनी बचेगी 16। तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये 16। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया √15 इंटू √20 का मान ज्ञात करना। तो इसको देखते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी √15 इंटू 20, इन दोनों रूटों को हम एक रूट में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका करते हैं क्या हम गुणा, या हम इसके फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर निकालेंगे यानी 3 इंटू क्या होगा इसका निकालेंगे तो 5, यानी 3 इंटू 5 15, फिर इंटू इसके निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 इंटू 5, तो ये होगा क्या 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, तो 20 आ गया और 3 पंजा 15। अब देखते हैं, क्या आपको पता है यदि दो संख्या एक सी हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वह वर्गमूल संख्या बनती है। तो यानी इसको देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखा हमने यानी ये 5 और ये 5 और 2 और 2, तो इसमें से लेते हैं हम क्या 1 5 बाहर लेते हैं और 1 2 बाहर लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा क्या √3, अंदर बचा √3, तो यहाँ से होगा ये 5 दूनी 10, 10 √3, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 √3 यानी बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि टंकी की क्षमता निकालनी पड़ेगी कि टंकी कितने लीटर की है, तभी हमें पता चलेगा कि टंकी कितने समय में भरेगी। तो यानी पहली टंकी कौन सी ए, पहली टंकी ए टैंक को 4 घंटे में भरती है, यानी जो भरती है यानी जो टंकी भरती है उस पर निशान लगाएंगे हम प्लस वाला, यानी ए नल है कौन सा भरने वाला और बी नल उसे 6 घंटे में करता है क्या खाली, तो बी नल है उसको खाली करने वाला, उसको कितने घंटे में खाली करता है 6 घंटे में। तो अब क्या करना है हमें टोटल टंकी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, टंकी कितने लीटर की है। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है इनका क्या 12, तो 12 एलसीएम आ गया तो एक घंटों का भाग देते हैं इसमें, तो 4 × 12, इसका मतलब है इसका मतलब है कि ए नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, बी का देते हैं तो 2, इसका मतलब है कि बी नल 1 घंटे में ये भरता नहीं है, ये 2 लीटर पानी खाली करता है। तो ये माइनस वाला ये
प्लस वाला, तो ये 12 टोटल क्षमता है टंकी की, यानी 12 लीटर की टोटल टंकी है। फिर कह रहा तो दोनों को एक साथ खोला जाता है, यानी 12 लीटर की क्या है टंकी, दोनों को एक साथ खोला जाता है, यानी ए नल 3 भरता है और बी नल 2 करता है खाली, तो टंकी के अंदर तो कितना जाता है 1 लीटर, तो 1 लीटर जाता है, तो 1 का लगा देंगे इसमें भाग, दिया जाएगा क्या 12 घंटे, तो 12 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन द वाला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लौट आया, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, तो देखते हैं। एक तो इसकी शॉर्ट यानी एक तो इसको इस टाइप से बना सकते हैं 2x/x + y, यानी इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप से बनाते हैं, तो यानी इस टाइप से बनाते हैं, तो यानी 2x की जगह यानी पहली चाल, तो पहली चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 50, दूसरी चाल उसकी 100, फिर x + y, यानी दोनों चालों को क्या करना है जोड़ना, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको काट देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी इसको काटते हैं 0 से 0, 5 से कटेगी, 5 × 15, तो यहाँ से इसका करते हैं गुणा, तो 100 दूनी 200, 200/3, 3 का भाग देते हैं, 3 छक्की 18, 3 छक्की 18.6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी 66.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम एक और तरीके से बता सकते हैं, यानी पहली चाल है उसकी क्या, उसकी पहली चाल है कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी दूसरी चाल है कितनी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका लेते हैं हम क्या एलसीएम, इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आता है कितना 100, 50 का भाग देते हैं तो ये आता है 2, 100 का भाग देते हैं तो ये आता है क्या 1। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि इसकी चाल कितनी है, तो चाल इसकी एक ही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक चाल ये और एक चाल ये, कितनी चाल हो गई 2, 2 का इसमें करना क्या गुणा, तो ये हो जाएगा 2 का इसमें गुणा और इनको जोड़ना है, 2 और 1 कितनी होती है 3, 3 को इसमें जोड़ते हैं तो ये भी हो जाएगा कितना 200/3, यानी 66.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी ये वाली विधि से हम कितनी भी चाल हो सकती है उनको सबका आंसर हम इस वाली विधि से निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर अगर 3 चाल आ जाती तो हम इस सूत्र को लगा ही नहीं पाते, इसलिए हमारी ये वाली विधि सबसे बेस्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक धनराशि को ए बी सी के बीच 7:6:12 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए और बी को सी से 50 रुपये अधिक मिले तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, इसको हमें ज्ञात करना। तो यानी इनका अनुपात दिया गया है, यानी A/B/C, ए का अनुपात है कितना 7, बी का अनुपात है 6 और सी का अनुपात है कितना 12। फिर कह रहा क्वेश्चन क्या आपको पता है, यानी अनुपात में कोई संख्या कंप्लीट नहीं होती तो हम इन सब में x लगाते हैं, यानी इसमें भी x लगाते हैं, इसमें भी x लगाते हैं, इसमें भी हम x लगाते हैं। फिर कह रहा है प्रश्न, यदि a और b को c से 50 रुपये अधिक प्राप्त हुए, यानी a को रुपये प्राप्त हुए कितने 7x, b को 6x और c को 12x, यानी a और b को, जब देखते हैं यहाँ पे a + b को c से कितने रुपये अधिक प्राप्त हुए, यानी 50 रुपये, यानी a और b को, यानी a और b यानी इन दोनों को मिलाकर सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए 50 रुपये, तो ए और बी को सी से कितने रुपए प्राप्त हुए 50 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो इसको देखते हैं, यानी ए की जगह रखते हैं कितना 7x, बी की जगह रखते हैं कितना 6x और सी की जगह माइनस के 12x बराबर के 50। अब देखते हैं यहाँ से, यानी 7x और 6x कितने होते हैं 13x माइनस के 12x बराबर कितने होते हैं 50। तो यानी 13x में से 12x माइनस जाएंगे तो क्या बचेगा x बराबर बचेगा क्या 50। तो हमें चाहिए क्या ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो ए को धनराशि कितनी प्राप्त हुई 7x, तो यानी x की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 का इसमें हो जाएगा क्या गुणा, तो ए को प्राप्त हुई कितनी 7x, तो 7 × कितनी हो जाएगी 50, तो 7×5 = 35, यानी 350 रुपये ए को प्राप्त हुए। तो 350 वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1024 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या है। तो इसको हल करते हैं। इसमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल दिया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या भुजा इंटू
भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना 1024 बराबर, यहाँ से करते हैं तो भुजा का स्क्वायर। तो इसको देखना 1024 कौन सी संख्या का स्क्वायर है, तो ये हो गया यानी 1024 बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि 1024 कौन सी संख्या का वर्ग है। तो 1024 वर्ग है कौन सी संख्या का 32 का, तो 32 का स्क्वायर है कौन सा 1024। तो यहाँ से वर्ग से ऊपर वर्ग कैंसिल, तो यहाँ पे बची क्या भुजा बराबर कितनी 32। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 32 वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 5 की घात 0 अपॉन 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 15 इंटू 5 की घात -6 इंटू 1 अपॉन 5 की घात 5। इसको हमें हल करना है और आंसर बताना। तो इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि 5 की घात 0 का मतलब होता है क्या 1, यानी 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी अगर किसी संख्या पर घात लगी हुई है 0 तो उसका मतलब होता है क्या 1। फिर लिखा है 5 की घात कितनी 7, फिर इंटू 5 की घात कितनी लिखी है 15, फिर इंटू 5 की घात क्या है -6। अगर 5 की घात -6, अगर -6 यानी 5 इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी क्या 1 अपॉन 5 की घात क्या हो जाएगी 6। तो ये अब प्लस की हो गई। फिर इंटू 1 अपॉन 5 की घात 5। अब क्या आपको पता है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है। तो इनके आधार समान है, किसके, एक इसका और इसका, इसके आधार समान है तो इनकी घातों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो फिर यहाँ से बचेगा यानी 5 की घात कितनी 15। अब इनकी घातों को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यानी इतनी होगी 1/5 और 1/5 1/5। तो इनका मतलब एक ही बेस अपन को कॉमन लेना है। फिर इनकी घातों को जोड़ते हैं तो ये होगा कौन सी 7 + 6 + के 5 और ये। अब इसको हल करते हैं तो 5 की घात होगी कितनी 15, फिर इंटू इसको जोड़ते हैं 1/5 की घात 7 6 13 13 और 5 होती है कितनी 18। तो यानी यहाँ तक ये हल हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से 5 की घात कितनी 15। अब हम 5 की घात यानी 5 की घात 18 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इंटू 5 की घात -18। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हमें पता है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो इनके आधार समान है तो यहाँ पर लेते हैं इनको, यानी 5 के बाद में इसकी घात 15 आधार समान है, इनको जोड़ेंगे फिर -18। तो यहाँ से हल करते हैं तो ये आ गया 5 की घात कितनी -3। तो यानी यहाँ तक ये आ गया। तो यानी अभी हमारा 5 की घात -3 तक आ गया। अब क्या करना, यानी ये माइनस हटाना। तो माइनस कैसे हटाएंगे, यानी अब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा क्या 1/5 की घात कितनी 3। तो 5 की घात 3 का मतलब होता है यानी 5 × 5 × 5। तो यानी 1/ कितना 125। अब इसमें इसको भाग देना है। अब इसको करते हैं हम हल। तो भाग हम इसका कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर इसका भाग लगा लेते हैं, यानी 1 में भाग देना कितने का 125 का। तो पहली बार भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे क्या दशमलव। यहाँ पे अगर दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर 1 0, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर एक और 0, फिर यहाँ पे 0। अब हो गया कि कितना 1000। अब इसमें भाग जाएगा 125 का करते हैं अगर 8 से गुणा तो ये होता है कितना पूरा 1000। तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, 0 0 शेष बचा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 0.008। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया कोष्टक 7 + √5 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक 7 माइनस के √5 कोष्टक बंद +3 √5। इसको हमें हल करना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, यानी इसको हल करते हैं तो ये होगा क्या 7 + के √5। अब हमें ये माइनस का गुणा करना है कोष्टक के अंदर। तो माइनस का होगा क्या गुणा, तो ये होगा क्या -7, माइनस का इससे होगा तो -7, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस के कितने √5, इधर के 3 और इधर 5। अब देखते हैं, यानी ये 7 प्लस का और ये 7 माइनस का, तो ये हो गया क्या माइनस। अब देखते हैं यहाँ पे, यानी 1 √5 यहाँ पर है, 1 √5 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ते हैं तो ये होगा क्या 2 √5। तो ये हो गया 2 √5, फिर बचा +3 √5। अब इसको और जोड़ते हैं तो 3 √5 और 2 √5, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना 5 √5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी 5√5। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, तो मध्य संख्या क्या है। तो हमें मध्य संख्या यानी बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको देखते हैं, यानी 3 क्रमांगत विषम संख्या लेनी है पहले। यानी पहली संख्या अगर हम x लेते हैं कि माना पहली संख्या हमारी कौन सी है x, दूसरी संख्या लेनी पड़ेगी हमें कौन सी x प्लस के 2 विषम संख्या, फिर लेंगे हम x प्लस के कौन सी 4, ये हमारी 4 विषम संख्या होगी। फिर कह रहा इन संख्या के पहले से 20 अधिक है, इन संख्याओं की पहले से यानी 20 अधिक है। पहली संख्या कौन सी है x से कितनी अधिक है 20, कौन कौन सी संख्या, ये तीनों संख्या। तो तीनों संख्याओं का योग करते हैं, तो x फिर x प्लस के 2 फिर x प्लस के 4, इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ से होगा ये x प्लस के 20 फिर 1x 2x 3x, तो ये होगा कितना 3x 2 और 4 कितना 6। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये होगा कितना 3x, फिर ये क्या ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी माइनस की x, फिर इसको इधर लेके आएंगे बराबर में 20 और माइनस के 6, ये भी माइनस की हो जाएगी। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बचा 2x बराबर 20 में 6 के 20 में से अगर 6 जाएंगे तो 14, 2 से कैंसिल करते हैं तो x बराबर आ गया कितना 7। तो x बराबर 7 आ गया, यानी पहली संख्या आई है हमारी कौन सी 7। हमें चाहिए मध्य संख्या, मध्य संख्या कौन सी हमारी बीच की, तो बीच की संख्या हमारी कौन सी x प्लस के 2, तो यानी 7 प्लस के 2 बराबर के 9, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। तो हमारा क्वेश्चन दिया यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है जबकि विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया कितना 500 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया कितना 600 रुपये, यानी 500 की कोई वस्तु है 600 में बेची जा रही है, तो हमें लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा कितने का 100 रुपये का। अब चाहिए हमें क्या लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ हुआ हमें कितने रुपए का 100 रुपये पर। वस्तु कितने की थी 500 रुपये की, यानी 500 रुपये की वस्तु थी, यानी जितने रुपए की वस्तु होगी उसी पे हमेशा लाभ हानि प्राप्त होते हैं। तो वस्तु कितने की थी 500 रुपये की, तो 500 का लगाते हैं इसमें क्या भाग, हमें चाहिए क्या लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत यानी 100%, तो 100% का करते हैं इसमें क्या गुणा, तो 0 से 00 कैंसिल, 5 का इसमें देते हैं क्या भाग, तो ये हो जाएगा कितना 20 और प्रतिशत, तो 20% लाभ हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है रवि ने 460 रुपये में एक अनुच्छेद बेचा एवं 15% का लाभ प्राप्त किया, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री कीमत क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में 460 रुपये में उसको बेचा गया था और 15% का लाभ प्राप्त किया, तो यहाँ से इसको हल करते हैं 15% से, यानी 15% का लाभ प्राप्त किया, 15% का इसने लाभ प्राप्त किया, प्रतिशत हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा ये कितना 100। इसका मतलब है कि 100 पर इसने कितना लाभ प्राप्त किया 15 रुपये लाभ प्राप्त किया, यानी 100 की वस्तु 15 लाभ प्राप्त किया, तो 100 की वस्तु यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया कितना 100 और लाभ हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ कितना 15। अगर 100 की वस्तु 15 लाभ कमा रहा है तो वस्तु को बेच कितने में रहा, यानी सेलिंग प्राइस, उसका हम सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल देंगे, यानी 100 की वस्तु और 15 रुपये उस पर लाभ कमा रहा है, तो वस्तु को बेच रहा है कितने रुपये में, बेच रहा होगा 115 रुपये में, 115 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये सेलिंग प्राइस का मान यहाँ दिया है कितना 460 रुपये, यानी 460 रुपये में वस्तु को बेच रहा है। तो अब देखते हैं यानी 115, तो 115 का मान दिया कितना 460, ये सेलिंग प्राइस है और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 115 का मान है कितना 460, लेकिन हमें चाहिए क्या 100%। 100% मतलब हमें बताना क्या, पहले सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना, हमें चाहिए 100%, तो 100% यानी यहाँ इसको रखते हैं तो इससे हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, तो हमें चाहिए 100% का मान, तो ये 100% का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना, तो इसको कैंसिल करते हैं, तो ये कैंसिल होगा 5 से कितनी बार 20 बार, इसको करते हैं 5 से, तो ये होगा 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 23 बार, 23 इसको करते हैं 23 दूनी 40, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट प्राइस निकल के आया कितना 20 दूनी 40 यानी 400 हमारा निकल के आया क्या कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री कीमत क्या है, यानी 400 की हमारी वस्तु है, 400 की वस्तु है 20% उस पर लाभ कमाना, तो 400 की वस्तु 20% लाभ कमाना, तो 120% पे इसको बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पर करते हैं 120/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 12 चौका 48, तो यहाँ पे होगा क्या 480 रुपये, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम और भी
तरीके से बना सकते हैं। तो चलो दूसरा तरीका भी इसका हम देखते हैं। कह रहा 460 रुपये में बेच रहा, यानी वस्तु का हम मूल्य मानते हैं क्या, एक्स मानते हैं, उस पर 15% का लाभ कमा रहा है। 15% लाभ यानी लाभ आनी हमेशा 100% पर चलती है। 15% का लाभ यानी वह उसको 115% पर बेच रहा होगा, 115% पर बेच रहा होगा, तब वह वस्तु कितने की बेच रही है, 460 रुपये की। इसको करते हैं हल, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, एक्स से हमारा क्या, क्रय मूल्य माना हमने क्या, एक्स। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे, तो यानी बराबर वाली संख्या को पहले काटते हैं, तो इसको हल करते हैं। यानी 5 से कैंसिल होगी 20 बार, 5 से कैंसिल होगा ये, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, और ये 23 से इसको करते हैं 23 दूनी 40। तो यहाँ से 20 का इंटू 20 करते हैं, तो 20 इंटू 20 होता है, यानी 20 का वर्ग कितना होता है, 400। तो 400 हमारा इस क्वेश्चन का आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 400 की वस्तु है, इस पर 20% लाभ प्राप्त करना, तो लाभ आनी हमेशा 100% पर चलती है। 20% लाभ प्राप्त करना तो यानी 20% अधिक करके बेचना है। तो यहाँ से उस वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, 12 चौका कितना होता है, 48, यानी 480 रुपये आ जाएगा। तो 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।